नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहार में गंगा नदी में तैरती करीब 71 लाशों की जांच की निगरानी के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग करते हुए शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के छात्र अनुपम प्रभात श्रीवास्तव और लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल विश्वविद्यालय के छात्र सुदीप चंद्रा के द्वारा दायर याचिका में विशेष टीम बनाने और संबंधित अधिकारियों को शव परीक्षण करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं, क्योंकि नदी का पानी उन क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए मीठे पानी का स्रोत है। औरंगाबाद के रफीगंज थाना की पुलिस ने शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल शराब के परिवहन में किया जा रहा था। थानाध्यक्ष मुकेश भगत ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। औरंगाबाद में तेज गति से आ रही एक हवाई के अनियंत्रित हो जाने से वो पलट गई, जिसकी वजह से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना NH 139 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भोजा बिघा के पास की है। घायल चालक को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने कुख्यात वाहन लुटेरे मोहम्मद सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर उसकी गिरफ्तारी फिंदा बिगहा गांव से की गई है। थानाध्यक्ष मुकेश भगत ने बताया है कि रफीगंज थाना क्षेत्र में एक टर्निंग कार की लूट और जानलेवा हमला मामले में सोनू फरार चल रहा था। औरंगाबाद के AN रोड रेलवे स्टेशन के पास नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गिरकर एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को सोन नगर GRP थाना की पुलिस ने इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया, जहां आवश्यक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उससे हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गया रेफर कर दिया। हालांकि GRP ने घायल युवती शोभा देवी के परिजनों को इसकी सूचना दे दी, मगर लॉकडाउन के कारण आने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं रहने की वजह से परिजन ने तत्काल न आ पाने में दिखे। इसका पति बोल रहा है कि हम बाहर हैं, ससुराल वालों को फोन कर रहे हैं, उन लोग नहीं आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उन लोग? उन लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग अभी दूरी पर हैं, हम लोग आ नहीं पाएंगे, सवारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इसका जवाब हम थोड़ी देंगे। उन लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई सवारी नहीं मिल रहा है, मजबूरी है। कहाँ पर गिरी थी लड़की? अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन पर। जहानाबाद कोरोना महामारी को देखते हुए थाना क्षेत्र के शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाया गया। इस बीच 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों के ई-पास जांच किया गया। बिना ई-पास वाले वाहनों का चालान काटा गया। जांच के दरमियान अधिकतर वाहन चालक शादी में शिरकत होने और बीमारी का इलाज कराने दवा लेने का बहाना बताया, जबकि कई लोग शादी विवाह के कार्य से सामान खरीदने के कारण बताते हुए बिना ई-पास लिए सड़क पर मिले। जहानाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत गोनावा ग्राम पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सीताराम साहू द्वारा लाभुकों पर अनाज में कटौती कर वितरण करने और कटौती किए हुए अनाज को नजदीकी गोला में बोरा बदलकर बेचने की सूचना प्राप्त होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज द्वारा निरीक्षण करते हुए छापेमारी की गई, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले खाद्य में 5 से 10 किलोग्राम कम दिया जा रहा है। और उनके जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर जब छापेमारी की गई तो लगभग 22 क्विंटल चावल अतिरिक्त पाया गया, जिससे शाहपुर डीलर के यहाँ बेचने की योजना की गई थी। दे रहा था और ये अनाज जो बच रहा था उसको वो दूसरे बोरा में पैक करके गोला में बेच रहा था। तो इसी प्राप्त सूचना के आधार पे यहाँ पे हमने और एसपी साहब ने यहाँ पे जांच पड़ताल की, तो ये पाया गया कि यहाँ पे बोरा पलटा जाता है और शाहपुर के एक डील। नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मोड़ के पास से मध्य विद्यालय के निकट से सुबह गश्ती के दौरान SI राम प्रवेश राम तथा पुलिस बल ने 4 मोटरसाइकिल से 961
बोतल देशी शराब बरामद किया। चारों मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने लाया गया है। थानाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि रविवार की अहले सुबह एसआई राम प्रवेश रामदल बल के साथ गश्त पर गए थे। इस बीच उन्होंने विद्यालय के निकट से मोटरसाइकिल चालक के पास से शराब बरामद किया है, जिसके बाद से मोटरसाइकिल चालक वहां से फरार हो गया। नवादा के साखरा गांव में बाबा पीर के नाम से प्रसिद्ध भगवान की पूजा 100 वर्षों से अधिक समय से होती आ रही है। ग्रामीण ने बताया कि 100 वर्ष पूर्व नंदा देवी के द्वार बाबा पीर का निर्माण किया गया था, तब से ग्रामीण पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि शुरुआत के समय में कुछ ही ग्रामीण बाबा पीर की पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे आस्था बढ़ती गई, लोगों का विश्वास बढ़ता गया, बाबा पीर की पूजा अर्चना करने की परंपरा बढ़ती गई। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।